बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हिकमत के नूर के तमाम शागिर्दों को लेक्चर 11 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत के नूर का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ अपने लश्कर अपने काफ़िले को लेकर रवां दवां है। और जो लोग हिकमत के सीखने की जस्तजू में, तिब को सीखने की जस्तजू में, जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करने के तरीक़ेकारों को सीखने के लिए जो लोग हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, यकीनन आज का लेक्चर उन तमाम शागिर्दों के लिए बहुत अहम है। जिस तरह हिकमत के नूर के अंदर मैंने अपने तमाम मुख्तलिफ़ लेक्चर्स के अंदर पहले ब्रेन के बारे में बताया, फिर मैंने लीवर के बारे में बताया और आज हम जिसका ज़िक्र करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो है कल्ब यानी दिल। तो दिल का फ़िज़िकली क्या काम है और रूहानियत में दिल का क्या मकाम है। यकीनन हिकमत का नूर से मुराद हम रूहानियत और जिस्मानी अमराज और जिस्मानी आज़ा रईसा के बारे में, यानी कि हमारे वो कीमती आज़ा के जिनसे हमारी सेहत का दारोमदार होता है। अगर हम जड़ी बूटियों का इल्म सीख रहे हैं, अगर हम हिकमत को सीख रहे हैं, तो यकीनन हमें इन आज़ाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं उस कल्ब पर, उस दिल पर, कि दिल बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। अगर ज़ाहिरी एतबार से देखा जाए तो हमारे जिस्म के अंदर ये एक गोश्त का एक लोथड़ा है, लेकिन ये एक गोश्त का लोथड़ा कि जिसे दिल कहा जाता है, इसके बंद होने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इसको जारी रखने से इसकी दिल की धड़कन अपने एतदाल पर चलते चलते इंसान की सेहत का अंदाज़ा होता है। यानी कि दिल हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है, चाहे वो रूहानी ज़िंदगी हो, चाहे वो इस दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी हो। अब ज़ाहिरी ज़िंदगी के बारे में अगर हम ज़िंदगी के हालात का मुशाहिदा करते हैं, इंसान के क़ल्ब का, तो हम दिल की हालत को ज़रा हम गौर से अगर देखें तो इसके अंदर 4 चैम्बर मौजूद हैं। 4 चैम्बर से मुराद कि वो 4 रास्ते कि जिनके ज़रिए दिल खून को अपने अंदर जब्स करता है, यानी कि खून को अपने अंदर खींचता है, और फिर जब वो खून दिल उसको खींचता है और फिर इसके निफ्स बलाई हिस्से से उसका इखराज करता है। दिल का काम पंप स्टेशन का है कि जिस तरह हमारा जो ब्लड की सर्कुलेशन है, हमारे जो खून का दौरान का निज़ाम है, वो इन्हीं 4 चैम्बरों पर मुश्तमिल है कि जिनको दो हम अगर उर्दू में कहें तो हम शरियाने कहेंगे और 2 हिस्से उसको हम वरीदी निज़ाम कहेंगे।
अगर दिल हमारे जिस्म से खून को सल्ब करके वो फेफड़ों की तरफ फेंकता है, वो फेफड़ों की तरफ इसलिए फेंकता है कि वहाँ से वो जिगर से होता हुआ है, यानी कि जिगर का जो काम है वो खून को साफ़ करना है। फेफड़ों का काम खून को साफ़ करना नहीं है, बल्कि फेफड़े एक बीच में ज़राए हैं कि जहाँ से वो गुज़र के उस मकाम तक पहुँचता है। हमारे जिस्म के अंदर जिगर ही खून बनाता है, जिगर ही खून साफ़ करता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है कि दिल हमारे जिस्म में खून साफ़ कर रहा होता है या हमारे फेफड़े खून साफ़ कर रहे होते हैं, जबकि इनका ताल्लुक़ खून को साफ़ करना नहीं होता, बल्कि उसको दो हिस्सों में तकसीम करना होता है। और फिर वही खून कि जब दो हिस्सों में तकसीम होते हैं तो वो आपके बाएं निब्स हिस्से से निकल कर बिल्कुल साफ़ हालात में पंप करके फिर पूरी बॉडी को पहुंच रहे होते हैं। अब इसकी जो सप्लाई है खून की, वो तकरीबन 60,000 मील लंबी खून की नालियों के ज़रिए जिस्म के एक एक हिस्से में पहुंचता है, और ये सिर्फ चंद मिनटों में हो रहा होता है। यानी कि एक मिनट में अगर देखा जाए तो इंसान के औसतन ये अमल जो ना 72 मरतबा होता है एक मिनट में। यानी कि जो पंपिंग का जो सिस्टम चल रहा होता है ब्लड की सर्कुलेशन का, वो हमारा दिल का जो कैलकुलेशन है, उसकी जो पंप स्टेशन की जो उसकी लिमिट है, वो एक मिनट में 72 मरतबा इस प्रोसेस से गुजारता है। और जब वो गुजारता है तो ये फिर उन रगों में, उन शरीरी वरीदी निज़ाम के अंदर, जो वो हमारे जिस्म के अंदर जो बारीक बारीक रगें, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 60,000 मील लंबी खून की बारीक बारीक नालियों में ये उसके ज़रिए एक एक जिस्म के हिस्से को खून पहुँचाता है। कहते हैं कि अगर किसी जिस्म के हिस्से के अंदर खून ना पहुँचे ना तो उसको फालिज का अटैक होने का खदशा होता है। यानी कि ये गोश्त का लोथड़ा, आपकी पूरी बॉडी का दारो मदार इस गोश्त के लोथड़े के ऊपर कायम है, कि जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आपने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो तुम्हारे पूरे जिस्म का निज़ाम ठीक है, तुम्हारे जिस्म के अमाल ठीक हैं, और अगर वो गोश्त का लोथड़ा ठीक नहीं है, ख़राब है, तो तुम्हारे तमाम अमाल ख़राब हैं, कि जिसे दिल कहा गया है। अब इसी की ब्लड की सर्कुलेशन का निज़ाम जो होता है, हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है, आपने देखा होगा ना कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हाई क्यों होता है, लो क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? अच्छा, ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ब्लड प्रेशर की दो इकसाम है, एक प्राइवेट, एक सेकेंडरी। यानी कि एक वो होता है कि लाइक जैसे हम कोई मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे कोई नशा आवर दवाएं इस्तेमाल करते हैं, कि जिससे हमारा कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रूटीन से तेज़ हो जाता है या नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल गिर जाता है। अगर डोज ज़्यादा ले ली जाए तो वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब इसकी सर्कुलेशन से मुराद क्या है ब्लड की? जब दिल आपके जिस्म से खून को बाहर की तरफ फेंक रहा होता है, यानी कि ऊपरी हिस्से से जब वो खून को फेंक रहा होता है, तो जब उसकी नॉर्मल स्पीड से स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यानी कि जब दिल के फैलने का अमल होता है, यानी कि उस जो ब्लड होता है ना आपका, जब वो ब्लड की सर्कुलेशन, जब वो दिल जल्दी जल्दी पंप कर रहा होता है, आप देखें ना जब आप कोई नशावर दवा समा करते हैं तो दिल की धड़कन आपकी ऑटोमेटिक तेज़ हो जाती है, आपके काबू में नहीं रहती। तो इसका मतलब है कि जब उसने तेज़ी के साथ खून को फेंकना शुरू कर दिया ना, तो आपके जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर का जो लेवल है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू हो जाएगा। अब जब ब्लड प्रेशर का लेवल जब बढ़ने शुरू होगा तो आपके जो फ्रंट की जो हिस्सा है ना ये मुतासिर होने शुरू होगा। अच्छा, इसमें हल्का हल्का सा पेन होने लगेगा, फिर यही पेन शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि सर पे जिस्म में कोई भारीपन की कैफियत है हमारे।
यानी कि हमारे दिमाग का जो अगला हिस्सा है, जब ये चीज़ मुतासिर होने लगती है, जब हम ये देखेंगे ये चीज़ हमारी फड़कने लगती है, ये चीज़ में थोड़ी सी सूजिश आने लगती है, वर्म सा आने लगता है, तो उसका मतलब है कि हमारे ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और जब ये बढ़ रही है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ रहा है। अच्छा, ब्लड प्रेशर लेवल जब हमारा बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कहीं ना कहीं खून की नालियाँ ना कहीं ब्लॉकेज आती है। अच्छा, जब खून की नालियाँ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आती है ना, तो वही खून जब उसको खून की पहुँच नहीं रहा होता, तो फिर वो अपना जो दिल जब खून को फेंक रहा होता है ना प्रेशर के साथ, तो अपनी स्पीड, अपनी तादाद को और बढ़ा देता है उन खून की नालियों तक पहुँचाने के लिए जहाँ की उसकी जिम्मेदारी है। तो जब वो खून की नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो इंसान को जब ब्लड प्रेशर शूट करता है तो फालिज का अटैक हो जाता है। आपने देखा होगा अमूमन कि जब ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है तो इंसान के ऊपर फालिज का अटैक इसलिए होता है कि वो खून की नालियाँ जो ब्लॉकेज की वजह से उसका खून में असर नहीं होता, उस पर अटैक होने शुरू हो जाता है। यानी कि अब देखिए ना, एक मशीन है, अब उसने एक प्रेशर से फेंकना है खून को। अब जब एक प्रेशर से फेंक रहा है, खून का दबाव बढ़ रहा है, जब खून का दबाव बढ़ रहा है तो फिर वो और इतनी तेज़ी से इसलिए फेंकने की कोशिश करेगा कि जहाँ पे जो ब्लॉकेज है, हमारी जो खून की नालियाँ, जो वेंस हैं, उसको खोलने की कोशिश करेगा। अच्छा, जो वेंस जो ब्लॉक होती हैं वो ज़्यादातर हमारे बेहतियाती और बेपरहेज़गी की वजह से होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, जैसे चिकनाई का इस्तेमाल करना, जैसे इंसान का कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जैसे इंसान का ब्लड प्रेशर का काबू में ना आना। अच्छा, एक ब्लड प्रेशर होता है जो कभी कभार आपका शूट करता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक ब्लड प्रेशर ऐसा होता है जो आपका बढ़ा रहता है। जैसे अमूमन ब्लड प्रेशर जो जिनका हाई रहते हैं वो रेगुलरली मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जब वो अपनी कैफियत देखते हैं, उनको फील होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो टेबलेट खा लेते हैं। जिनका कभी कभार होता है उसको प्राइमरी कहते हैं, और जिसका मुस्तकिल रहता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। अब यानी कि जब पैदाइशी वक्त, जब डिलीवरी होती है, जब औरत हामला होती है, तो उस दौरान भी इंसान के ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 100% ब्लड प्रेशर डिलीवरी के दौरान औरत का बढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है ना, वो पंप उतनी स्पीड से फेंक रहा होता है जितनी जिस्म को ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त खून ज़ाया बहुत होता है, खून का अखराज होता है उस वक्त एक प्रोसेस के अंदर। अच्छा, जिन ख़वातीन का ब्लड प्रेशर डाउन होता है, इसका मतलब ये कि उनका जो कल्ब है वो उसके अंदर सुकड़ने की जो कैफियत है ना, वो आम रूटीन से ज़्यादा हो गई है। यानी कि अब एक जब प्रेशर से खून को एक जगह से फेंक रहा है, उस कैफियत के नाम को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जब से फेंक रहा है और दूसरी तरफ से जब्स कर रहा है, और जब जब्स करने की कुव्वत के कम हो जाती है तो उसका नीचे का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। अब जब नीचे का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है तो इंसान के पिछले हिस्से में दर्द रहने लगता है। ब्लड प्रेशर हाई में इंसान के आगे के हिस्से में सर में दर्द होता है, और ब्लड प्रेशर लो में इंसान के पिछले हिस्से में सर में दर्द होता है। ये तो वो ज़ाहिरी अलामत है, लेकिन अंदर के फंक्शन की वजह से, कि जो हमारे फिज़िकली बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है, जो हमारा जो कल्ब है जो हरकत कर रहा है, अब ये ही कल्ब और यही ब्लड की सर्कुलेशन जो है हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों को ज़ाइल करते हैं, और यही हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। जब किसी का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है तो उसके ज़ुबान के नीचे टैबलेट रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये फिल फॉर एक्टिव, इसका कल्ब से दिल से डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, जो हमारी ज़ुबान का जो निचला हिस्सा होता है। ये वो मकाम है कि जिसकी रगें, उनका ताल्लुक़ डायरेक्ट हमारे दिल के उस ऊपरी हिस्से से है, कि जिसको हम एट्रियम कहते हैं। तो वो जो टैबलेट होती है, वो जो असर रखती है, वो उस दौरान खून को, उसके प्रेशर को कम करती है और उसके दरमियान हाइल हो जाती है। जब उसके दरमियान हाइल होती है, वही मेडिसिन जब डिज़ोल्व होकर हमारे खून के उन खलियात में शामिल होती है,
तो वो उसमें तहरीक पैदा करके उसको बिल्कुल नॉर्मल हालत में लेकर आ जाती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन होने लगता है, बिल्कुल अपनी असली हालत में आने लगता है। अच्छा, यही खून जब हमारे फेफड़ों से गुजर कर जब हमारे जिगर के उस हिस्से में दाखिल होता है कि जहाँ पे खून साफ होता है, तो हमारा जिगर का मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो खून की बिल्कुल, ये समझ लें खून को मुसफ़ा करते रहते, खून को साफ करते रहती है। और जब खून के अंदर कोई ऐसे बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं, कोई ऐसे किसी लाइक केमिकल का रिएक्शन उसमें मौजूद होता है, किसी इंजेक्शन के रिएक्शन के इसमें सिम्टम्स मौजूद होते हैं, जब वो खून हमारे जिगर में साफ़ हो रहा होता है ना, जो मुज़र असरात होते हैं, यानी कि जो गंदा खून होता है जिसे हम गंदा खून कहते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, उसके अंदर से बैक्टीरियाज का होता है ना, उसको छानते हैं। कौन छानता है? जिगर। और फिर वो किस मकाम पे लेके जाता है? उसके पित्ते में, और फिर तिल्ली में जाके जमा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो जिस्म के अंदर जो तिल्ली है ना, तिल्ली जो है, आप देखें तिल्ली एक कल्ब के साथ बिल्कुल करीबी जुड़ी हुई होती है और पूरी खून से लथपथ होती है। इसका मतलब ये कि हमारे इसमें कहा यह जाता है कि जो हमारे जिस्म में जो तिल्ली है ना, उसको तमाम जरासीम और तमाम बीमारियों का ना कब्रिस्तान कहा जाता है, तिल्ली को। जब लाइक इस तरीके से ऊपर की ब्लड की सर्कुलेशन से खून जब मुसफ़ा होता है, और जब कोई चीज़ मुसफ़ा हो रहा होता है कि उसके जो मुज़र असरात जो उस खून में से निकलते हैं, वो नीचे की तरफ जानिब जाते हैं और वो तिल्ली के अंदर जब्स हो जाते हैं। अच्छा, बाकी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसमें मुंतकिल नहीं होते, लेकिन वो ब्लड में ही रहते हैं, और ब्लड की सर्कुलेशन के साथ साथ हमारे रहते हैं। फिर जब हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो फ़ौज मौजूद है, जो वाइट सेल्स हैं, फिर वो उससे लड़ते हैं, उससे फ़ाइट करते हैं, और जब वो उसको मार देते हैं, उसका अखराज करते हैं, तो फिर वो पसीनों के ज़रिए जो हमारे मसाम होते हैं ना, फिर जब हम गर्मी में कोई काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, हमारे जिस्म से जो पसीना निकल रहा होता है ना, फिर वो उस पसीने की सूरत में हमारे जिस्म से मुज़र असरात निकल रहे होते हैं। हमारे जिस्म से पसीना निकलना भी इंतहाई ज़रूरी है, कि जो लोग 24 घंटे ऐसी में रहने के आदी हैं कि जिनको पसीना नहीं आता, फिर वो खैर मनाए अपनी, क्योंकि फिर वो सारे जरासीम उनके जिस्म के अंदर ही मौजूद हैं। आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन किचन में काम करती हैं, उनको जब पसीना आता है, अक्सर मर्द जब कोई घर का काम कर रहे होते हैं, कोई बाहर का काम कर रहे होते हैं, जब उनको पसीना आता है, तो वो पसीने की सूरत के अंदर हमारे जिस्म में जितने मुर्दार बैक्टीरिया होते हैं वो सब का अखराज हो रहा होता है। ये कुदरत का निज़ाम है एक। ये था हमारे दिल की फ़िज़िकली हालत। अब इस दिल की फ़िज़िकली हालत को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। अगर मैं बात करता हूँ, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बाईपास जिन ममालिकों में होता है ना, उनका ताल्लुक़ गैर मज़ाहिब से है। यानी कि जो मुस्लिम कंट्री है ना, उसमें दिल के बाईपास का इतना रुझान नहीं है कि जितना रुझान बैरूनी ममालिकों में है। और यहाँ तो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ मेडिसिन के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, वैक्सीनेशन के ज़रिए दिल के अमराज को पैदा किया जा रहा है कि ये क्यों नहीं मर रहे, इन लोगों को दिल के मर्ज क्यों नहीं हो रहे। बैरूनी ममालिक में ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, वो लोग गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। ख़ुदकुशी का रुझान मुस्लिम कंट्री में इतना नहीं है जितना गैरूनी ममालिक में है। अब अगर मैं एक रिसर्च के मुताबिक आपको बताऊं, तो अमेरिका में सालाना 3 लाख बाईपास होता है। 3 लाख, कम व बेश की बात कर रहा हूं मैं। इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। और ये हर साल 3 लाख बाईपास होते हैं, और 3 लाख बाईपास पेंडिंग में रहते हैं, और 3 लाख बाईपास हो चुके होते हैं, 3 लाख बाईपास हो रहे होते हैं। सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं आपसे।
क्योंकि उनके पास सारी आसाइश हैं, सारी दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उनको सुकून नहीं है। जबकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, आपने फरमाया कि दिल की 4 इक़साम है। अच्छा, कुरान में जिनका जिक्र है ना दिलों का, वो दिलों की इक़साम के साथ साथ दिलों की कैफियत हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 दिलों के इक़साम का जिक्र किया है ना, वो 4 दिल कौन से हैं, किसके हैं, क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली इक़साम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि क़ल्ब अजरद, यानी कि क़ल्ब अजरद, अलीफ जीम रे और दाल। अच्छा, क़ल्ब अजरद किसे कहते हैं? क़ल्ब अजरद कहते हैं पाक और साफ दिल को, यानी कि तमाम गुनाहों से पाक हुआ हुआ दिल, वो दिल कि जो रब का जिक्र करता है, कि वो दिल के जो छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे मासूम परिंदों के मानिंद हैं, जिनके दिल हदीस में जिनका जिक्र मिलता है, जिनको क़ल्ब अजरत कहा जाता है। यानी कि वो दिल किसके हैं? वो दिल हैं मुसलमानों के, वो दिल हैं मोमिनीन के। मोमिनों के दिल को क़ल्ब अजरत कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया फिर जो दूसरा क़ल्ब है वो है क़ल्ब मरबूत। क़ल्ब मरबूत यानी कि मीम रे बे वाव और तोएं, क़ल्ब मरबूत। क़ल्ब मरबूत क्या है? वो दिल कि जिसे बांध दिया गया हो। मरबूत कहते हैं कि उस दिल को कहते हैं कि जिसको बांध दिया गया हो। यानी कि ये किसके दिल हैं? ये वो दिल हैं कि जो हक देखते हैं अपनाते नहीं हैं, उनको पता है सच क्या है, उसको तस्लीम नहीं करते। आई ना बस समझ में? यानी मुनाफिकों के दिल, मुनाफिक साथ रहते हैं, हक सुन रहे होते हैं, हक देख रहे होते हैं, हक बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके जो दिल हैं वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके दिल बंधे हुए होते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उनके अमाल की वजह से। और उनके अमाल क्या? मुनाफिक इधर की उधर और उधर की इधर लगाता है, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने छोटी से फायदे के लिए किसी का बड़ा नुकसान कर देता है। मुनाफिक आपकी इज्जत का भी दुश्मन होता है, मुनाफिक आपकी शोहरत का भी दुश्मन होता है, मुनाफिक आपकी दौलत का भी दुश्मन होता है, मुनाफिक आपके इक़्तिदार का भी दुश्मन होता है, मुनाफिक आपके ईमान का भी दुश्मन होता है। इसलिए ऐसे दिलों वालों को हुजूर ने फरमाया कि क़ल्ब मरबूत, यानी कि वो सोबत भी इख्तियार कर रहे हैं वली की, वो वली का बताया हुआ सबक भी पढ़ रहे हैं। उनकी ज़ुबान में कुछ है और उनके दिलों में कुछ है। जब दिलों में कुछ है तो अल्लाह तबारक ताला उस कुछ के एवज़ ही उसके दिलों को बांध देता है। ये कल्ब की वो 4 बड़ी इक़साम हैं कि जिनका समझना ज़रूरी है। अब आप देखना कि आपका ताल्लुक़ किन इक़साम में से है, फिर आप अपने अमाल का, अपने किरदार का, अपने आप का तज्ज़िया करना। क़ल्ब मरबूत कि जिसके दिल को बांध दिया गया हो। अब तीसरा है क़ल्ब मनकूस। क़ल्ब मनकूस यानी कि मीम नून काफ वाव और सीन, जिस तरीके से माकूस लिखते हैं ना, ऐसी ऐन की जगह नून आ जाएगा तो मनकूस हो जाएगा, कि जिसके माने औंधा दिल। यानी कि ये औंधा दिल किसका है? ये काफिरों का है, कि जिसमें ना कभी ईमान आया, ना कभी इस्लाम आया, ना कभी हक आया, ना कभी हक आकर गया, ना कभी कोई ऐसी बात हुई। वो बिल्कुल मोहर याफ्ता दिल हैं वो, कि जिनको मनकूस कहा जाता है।
जो बिल्कुल कुफार हैं, बिल्कुल काफिर हैं, जो शिरक करते हैं, जो मुशरिक हैं, मुशरिकीन जिसे कहते हैं, जो मुख्तलिफ बुतों की पूजाएं करते हैं, जो काफिर हैं, उनके कल्ब को कल्ब मनकूस कहा जाता है। अब हदीस में फरमाया कि आपने एक कल्ब के जिसे कल्ब मुस्फाह कहा जाता है, यानी कि मीम, स्वाद, फे और हा, यानी कि हे, कल्ब मुस्फाह कहा जाता है। अच्छा, ये वो कल्ब मुस्फाह है जिसमें ईमान और निफाक दोनों जमा होते हैं, चाहे वो जर्रा ही बराबर ईमान क्यों ना हो, राई के दाने के बराबर। अच्छा, ये दिल होता है गुनाहगारों का, कि जो फौरन रब से रुजू कर लेते हैं, कि जो फौरन जिनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है वो फौरन रब की बारगाह में झुक जाते हैं। जब उनको कोई नदामत होती है अपने गुनाह पर, शर्मिंदगी होती है अपने आप पर, तो वो रब से मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं, वो दौरन दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। तो ऐसे कल्ब रखने वालों को क्या कहा जाता है? कल्ब मुस्फा। ये वो हैं जो चार कल्ब हैं, यानी कि जो चार ज़मीनें हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि कल्ब क्या है और दिल क्या है। कल्ब किसे कहते हैं और दिल किसे कहते हैं? कल्ब वो चार जो मैन है, यानी कि जो चार इकसाम इसकी मैन है। अब बाकी जितने भी कुलूब जिनका कुरान में जिक्र हुआ वो तमाम की तमाम इन्हीं कल्बों की कैफियत हैं। इन्हीं कल्ब रखने वालों की कैफियत का जिनका जिक्र किया गया है वो कुरान में किया गया है। अब हम ये समझते हैं कि हमारा दिल ही हमारा कल्ब है, जबकि दिल वो है कि जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक बनी आदम के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो बिगड़ जाता है तो उसके पूरे जिस्म के अमाल बिगड़ जाते हैं, और जब वो संवर जाता है तो उसके पूरे जिस्म के अमाल संवर जाते हैं। जान लो कि वो कल्ब है। अब जान लो कि वो कल्ब है। अब कल्ब क्या है? एक है लोथड़ा। अब कल्ब के ऊपरी जानिब का हिस्सा हम क्या है? कल्ब को अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह जिस्म के अंदर एक नूरी मखलूक है, एक रूहानी मखलूक है जिसे रूह कहा जाता है, जो बिल्कुल लतीफ़ है, जिसको आंखों से देखना नामुमकिन है, बिल्कुल इसी तरह एक मखलूक और मौजूद है जिसे कल्ब कहा जाता है। अब जिसे कल्ब कहा जाता है वो क्या है? मैं आपको बताता हूं। वो है कि जो कल्ब वो है जो 1,80,000 शैतानी जुन्नारों में जकड़ा हुआ बंद है। अब उसका मकाम कहां पर है? ये बिल्कुल जो इंसानी दिल यानी कि सीने में जो धड़कन है ना, धड़कन जो धड़क रहा है, जिसे अरबी में फवाद कहा जाता है, ये इसके बिल्कुल ऊपरी जानिब वाक़ है। यानी कि गोश्त का लौथड़ा जिसे दिल कहा जाता है। अब जब दिल कहा जाता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है जिसे अरबी में फवाद कहते हैं, इसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, उस ऊपरी हिस्से की ज़मीन को जो ना, जब उसको कल्ब कहा जाता है असल में, और ये शहर रख के बिल्कुल करीब होता है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि शहर हमारी ये है, जबकि रब कुरान में कह रहे हैं मैं तुम्हारे शहरक से भी करीब हूं। शहरक हमारे कल्ब के सबसे ऊपरी उन 3 हिस्सों को कहा जाता है कि जिसको कल्ब का ताज कहा जाता है। आप इनको वीडियो तस्वीर दिखाओ, जो मैंने तस्वीर बनवाई है। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है, ये है कल्ब हमारा, ये कल्ब की हमारी अंदरूनी कैफियत है। अब इसका जो ऊपरी हिस्सा देखें, आपको जो रेड नज़र आ रहा है ना, जो 3 पंप हैं, जो ऊपरी हिस्सा है, इसके ऊपरी हिस्से की जो ज़मीन है ना, ये बेसिकली कल्ब का वो मकाम है जहां पे शहरक कायम है, जिसके बारे में रब ने कहा है कि मैं शहरक से बहुत करीब हूं। किसके करीब हूं? शहरक के करीब हूं। अच्छा, यही जो कल्ब है ना, इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये 1,80,000 शैतानी जुन्नारों में बंद है, यानी कि उसमें झगड़ा हुआ है।
जब इंसान जिक्र करता है, तौबा करता है, रब से रुजू करता है, उसके बुजुर्गों की तवज्जो उसमें होती है, तवज्जो इसलाही उसके कल्ब पर हो रही होते हैं, जब वो जिक्र कर रहा होता है तो तब जाके वो जुनारों से जान छुटती है उसकी। एक बात याद रखना कि जुनारों और जंजीरों में जगड़े कल्ब को मुर्शिद की नज़र का नूर जो इसे बारगाह इलाही से मिला होता है, इसी नूर से उस कल्ब को वो आज़ाद करवाता है मुर्शिद। फिर इस कल्ब या तो जिस्म से निकलकर नूरानियत से भरी महफिलों में जिक्र करता है, जिसे जिक्र खफी कहते हैं। आज इस जिक्र की डेफिनेशन भी सुन लें आप कि जिसे जिक्र खफी कहते हैं। और अगर उस कल्ब में जिस्म में मौजूद रहे और वो दिल की धड़कनों के साथ मिलकर जिक्र करे तो उसे जिक्र कल्ब ही कहा जाता है। यानी कि दिल अलग है, कल्ब अलग है। कल्ब का मकाम दिल के उस ऊपरी हिस्से पर है जहाँ पे शहर की ज़मीन है, कि जहाँ पे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि उस कल्ब को 1,80,000 शैतानी जनारों में झगड़ा हुआ है, बंद किया हुआ है उसको। वहाँ से उसको आज़ाद कराने का नाम ही तो रूहानियत है। वहीं से तो फिर आपका रूहानियत का सिलसिला शुरू होता है, वहीं से तो सुलूक का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद फिर जिक्र कल्बी तालीम किया जाता है। अल्लाह के वली, उससे पहले लोग जिक्र कल्बी मांग रहे होते हैं, उससे पहले लोग जिक्र कल्बी का जिक्र कर रहे होते हैं, जबकि अभी उनका कल्ब ही झगड़ा हुआ है। अच्छा, कुरान में अब जिन कल्बों का जिक्र है, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कल्ब सलीम का कुरान में जिक्र है। ये अच्छा, इसकी ये बाकायदा उन कुलूब जो 4 इकसाम मैंने बताई ना, ये उनकी कैफियत हैं कि कल्ब सलीम का जिक्र जो कुरान में है ना, ये वो खालिस कल्ब है, ये वो खालिस कल्ब है जो कुफर, नफाक और गंदगी से पाक होता है। यानी कि कल्ब सलीम जो है वो हमारे जिस्म के, हमारे दिल की जो कैफियत हैं वो कुफर, निफाक, गंदगी, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल पाक होता है कल्ब सलीम। यानी कि कल्ब उजरत की तहरीक है, ये उसकी एक कैफियत है, उसका ये एक रिफ्लेक्शन है। अब अच्छा, इसका जिक्र कुरान में जो मौजूद है वो सूरह शुअरा में है, आयत नंबर 89 में। अच्छा, अब कुरान में जिस कल्ब का जिक्र है कि जिसे कल्बुल मुनीब कहा जाता है। कल्बुल मुनीब से मतलब क्या है कि ये किस कल्ब की कैफियत है और कौन ये कल्ब रखने वाले लोग मौजूद हैं। कल्ब मुनीब के बारे में कहा जाता है कि ये वो जिले जो अल्लाह से तौबा करने और उसकी अताअत में लगे रहते हैं। यानी कि जो रब से डरते हैं, जो अपने गुनाहों, उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो वो नदामत के आंसू बहा के शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, वो अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। तो वही कल्ब के अंदर जो कैफियत पैदा होती है वो कल्बुल मुनीब कहलाती है। अच्छा, इसका जिक्र जो कुरान में है कल्ब मुनीब का, वो सूरह काफ में आयत नंबर 33 में है। अब तीसरे कल्ब का जो जिक्र है जिसे कहते हैं कल्बुल मुखबत। अब ये कल्बुल मुखबत क्या है कि और ये कौन लोग हैं कि जिन इन कैफियत से जो ये गुजरते हैं कल्बुल मुखबत से, और कुरान में किस आयत में इसका जिक्र है? ये वो कल्ब है जो झुका हुआ, मुतमईन और सुकून वाला कल्ब होता है। यानी कि जिसे इत्मीनान हो जाता है। यानी कि एक शख्स से उससे कोई गुनाह सरजद हुआ, यानी कि जो कल्ब का मालिक था कल्ब मुस्फा का, उससे गुनाह सरजद हुआ, उसने रब से तौबा की और रब से तौबा करने के बाद उसने माफ़ी मांगी, रब ने उसके गुनाह को माफ़ किया, वो कल्बुल मुनीब उसको अता हुआ। जब वो कल्ब मुनीब पर कायम हुआ तो उसकी कैफियत बदल कर किस में चली गई? वो फिर कल्बुल मुखबत में। यानी कि फिर वो रब के हुजूर झुक गया, और जब वो रब के हुजूर झुक गया, इत्मीनान हो गया, सुकून हो गया उसको, जिसका जिक्र सूरह हज आयत नंबर 54 में है। अब अगर मैं कल्ब की कैफियत की बात करता हूं तो कल्बुल वजल है।
यानी कि ये वो कल्ब है जो नेकी के बाद भी डरता रहता है कि पता नहीं कि अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा, और अपने रब के अजाब में हर वक्त डरता रहता है। इसका जिक्र सूरह मोमिनून आयत नंबर 60 में है। यानी कि उसके दिल में ये होता है कि मैं एक डर होता है रब का। अब जैसे इंसान होता है ना कि वो नमाज़ पढ़ते बाद में बोलते है कि पता नहीं मेरी नमाज़ कबूल हुई नहीं हुई, पता नहीं मेरे साथ ये मामला हुआ या नहीं हुआ। ये भी कैफियत हैं, ये भी कैफियत हैं जिसके बारे में बुज़ुर्गों ने इत्मीनान के लिए अपने मुरीदों को, शागिर्दों को ये समझाया कि अगर तुम्हें दूसरी नमाज की तौफीक हो, तुमने दूसरी नमाज की अदायगी कर ली, तो समझ लो कि तुम्हारी असर की यानी कि इससे पहले वाली नमाज तुम्हारी कबूल हो गई। ऐसे लोगों को, कल्ब रखने वालों को कल्बुल वजल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे जो कल्ब की जो कैफियत है उससे कहते हैं कल्बुल तक्की। यानी कि ये वो कल्ब है जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है। यानी कि जिसका जिक्र कुरान में है ना कि और निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्लमंद हैं, कि जो जिसकी तलब रखते हैं, जो निशानियों में गौर व फिक्र करते हैं, और निशानियां हैं और निशानियां हैं, कि जिसका जिक्र सूरह हज आयत नंबर 32 में है। यानी कि गौर व फिक्र करने वाले लोग, जो तहकीक करने वाले लोग, यानी कि जो तलाश करने वाले लोग, जो मुशाहिदा करने वाले लोग, यानी कि जो मुजाहिदे के बाद जो मकामात इंसान को हासिल होते हैं, जब मुशाहिदे में इंसान अपनी आंखों से जो कुछ देख रहा होता है, फिर वो अपनी आंखों के साथ साथ अपने इस बातिन यानी कि अपने दिल की आंखों से देख रहा होता है, क्योंकि इसकी रोशन, क्योंकि ये वही दिल है कि जिसके बारे में कहा गया है कि अल्लाह तबारक तआला की निशानियों की ताज़ीम करता है। यानी कि फिर इंसान का कल्ब और इंसान की आंख दोनों एक हो जाती है, बीच से पर्दा हट जाता है कि वही को जो उसके कल्ब में होता है वो उसकी आंखों में बिल्कुल सामने उसको दिखाई दे रहा होता है। यानी कि हकीकत सब कुछ खुलकर उसके सामने आ चुकी होती है। और जब हकीकत सब कुछ खुल के सामने आ चुकी होती है, जब वो अपनी आंखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम निशानियात का मुशाहिदा कर रहा होता है, तो उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है। कि जिसके बारे में बुजुर्गान ने फरमाता है कि जो राज को पा गया वो गूंगा हो गया, उसकी ज़ुबान बंद हो गई। ऐसे कुलूब रखने वालों को, ऐसे कल्ब रखने वालों को, ऐसी कैफियत होने वालों को क्या कहा जाता है कि कल्ब तक़ी, कि जिसका जिक्र कुरान में सूरह हज में 32 आयत में है। अब इसका जो छठी जो कैफियत है, जो छठी स्थान है इसकी, वो है कल्बुल महदी। यानी कि ये वो कल्ब है जो अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहता है हमेशा, अल्लाह तबारक तआला के हर फैसले पर राज़ी रहता है और अपने रब की अहकामात को कबूल करता है। इसका जिक्र सूरह तगाबुन आयत नंबर 11 में है। यानी कि वही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपने फरमाया कि जब इंसान, किसी भी इंसान को, अगर सारे इंसान मिलकर अगर किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहें, अगर रब ने उसका नुकसान नहीं लिखा होगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता, सिवाय उतना जितना रब ने लिख दिया हो, उससे ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। सारे इंसान भी अगर मिल जाए, आपने फरमाया कि अगर तमाम के तमाम इंसान किसी एक शख्स को नफ़ा देने के लिए, फ़ायदा देने के लिए मिलकर उसको नफ़ा देने लगे और रब ने उसके हिस्से में नफ़ा नहीं लिखा हो, तो वो उसको नफ़ा नहीं दे सकते, उसको नफ़ा नहीं दे सकते, उसको नुकसान नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जितना रब ने नफ़ा लिख दिया उसको नफ़ा मिलेगा, जितना रब ने उसको नुकसान लिख दिया उसको नुकसान मिलेगा। ये सारे लोग मिलकर उस नुकसान को नहीं रोक सकते,
उस सारे लोग मिलकर उसके नफे को नुकसान में नहीं बदल सकते। ऐसों पर साबित कदम रहने वाले लोगों को कल्बे मेहदी के नाम से पुकारा गया। यानी कि वो अगर मगर नहीं करते, वो रब की हर रजा में राजी रहते हैं। यानी कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, जो कुछ भी हो रहा होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, जो कुछ होगा वो भी अल्लाह की तरफ से होगा। यानी कि मुझे फ़ायदा हुआ तो अल्लाह की तरफ से, मुझे नफ़ा हुआ तो अल्लाह की तरफ से, मुझे नुकसान हुआ तो अल्लाह की तरफ से। ये नहीं कि भाई मुझे जो कुछ मिला मेरी काबिलियत से मिला, मुझे जो कुछ मिला मेरे इल्म से मिला, मुझे जो कुछ मिला मैंने मेहनत की थी तो मुझे मिला। ऐसा नहीं है। किसी की मेहनत से कुछ नहीं मिलता, किसी की काबिलियत में कुछ नहीं होता। किसी की अगर मेहनत से लोगों को सब कुछ मिल रहा होता तो आज पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ होती। रब ने जिसके लिए, जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया उसको उतना ही मिलना है। ऐसे कल्ब रखने वाले को कल्बे मेहदी कहा जाता है। अच्छा, 7वां कल्ब है जो किसकी कैफियत है, वो है कल्बे मुतमईन। क्या है? कल्बे मुतमईन। अच्छा, इसका जो ज़िक्र है ये वो है कि जिसको अल्लाह की तौहीद और उसके ज़िक्र से ही सुकून मिलता है। यानी कि वो रब के अलावा किसी और की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, जिसका जिक्र सूरह राअद आयत नंबर 28 में हुआ है। यानी कि ये वो कल्ब रखने वाले लोग हैं कि जो रब के सिवा किसी की तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखते, कि जिनके ऊपर फनफिल्लाह का गलबा जाहिर हुआ होता है, कि जिन पर रब की वो तजल्ली होती है कि वो उसके सिवा रब के वो कुछ भी नहीं देखता, वो किसी को भी नहीं देखता, वो फना ही फना, वो बका ही बका के मकाम में चला जाता है। जितना हम यहूदी फरमाते हैं ना कि सलूक का असल मकसद फना है, वो फिर फना फिल्ला उन लोगों के लिए है कि जो इस कल्बे मुतमईन के मालिक होते हैं। कि जब उन कल्बे मुतमईन के मालिक, जब ये कैफियत उनके कुलूब पर वारिद होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए इत्मीनान पाने वाली नफ्स, लौट अपने रब की तरफ कि तेरा रब तुझसे राज़ी हुआ। कल्बे मुतमईन। अच्छा, ये सारी जो मैंने कल्ब की जो तहरीकें बताई हैं, कल्ब के जो मुतालिक बताया है, इस सलूक में सालिक के मकाम पर ये वारिद तमाम कल्ब की कैफियत होती हैं। इन कैफियत से गुजरने का नाम ही तो सलूक है। लेकिन ये अभी इब्तिदा है, अभी मैंने सिर्फ कल्ब का बताया है, अभी रूह के मरातिब हैं, अभी रूह के मराइल हैं, अभी रूह की मंजिलें हैं, अभी रूह की कैफियत हैं। अभी जब हम नफ्स से निकलेंगे तो हम कल्ब के इन रस्तों से गुजरेंगे। जब हम कल्ब के इन रस्तों से गुजरेंगे, जब कल्ब की ये कैफियत हम पर वारिद होंगी तो हम रूह के मराहिल में दाखिल होंगे ना, अल्लाह के वली। उसके बाद लतीफ़ा रूह शुरू होता है ना। अभी लतीफ़ा कल्ब तो सुनो पहले कि उसको बेदार कैसे किया जाता है। आखिर में है कल्ब हई, कि जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। अब कल्ब हई क्या है? कल्ब हई के बारे में है कि ये वो कल्ब है जो अल्लाह की नाफरमानियों कौमों का अंजाम सुनकर इनसे और नसीहत हासिल करते हैं और इबरत हासिल करते हैं, कि जिसका जिक्र सूरह काफ आयत नंबर 38 में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कल्ब हई वो कैफियत है कि जब इंसान एक रास्ते से गुजरता है। अब समझना मेरी बात, इस कैफियत को समझना कल्ब हई की। ये उस कैफियत का जिक्र कुरान में मौजूद है। इंसान की अपनी मैं कैफियत की बात कर रहा हूँ। यानी कि इंसान में माजी के अंदर उससे जो कोताहियाँ होती हैं, जो नाफरमानियाँ होती हैं और जो उससे गलत काम हो जाते हैं, जो उससे गुनाह सरजद हो जाते हैं, वो उस पर नदामत होता है, उससे इबरत हासिल करता है और फिर वो ना करने का आगे अज़म करता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, नसीहत आगे बढ़ाकर। तो जब ये कैफियत उस पर वारिद होती है ना, तो ये समझ लेना इंसान बिल्कुल सीधे रास्ते पर, सिरातुल मुस्तकीम पे चलता हुआ अपने रब की तरफ लौट गया। ये भी कल्ब हई की कैफियत जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है।
अब हमने खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु, और फिर हम इसको समझते हैं कि ज़िक्र ख़फ़ी है, ज़िक्र जली है, ज़िक्र हफ्स दम है, अब ये ज़िक्र क़ल्बी है, ज़िक्र फ़लाँ है, ज़िक्र हई है। हम ज़िक्र क्यों कर रहे होते हैं? हम बाकायदा तौर पे अपनी कैफियत को एक कैफियत से दूसरी कैफियत में मुंतकिल कर रहे होते हैं, और यही काम बुजुर्गान दीन अपने वक्तों में महफिल समा के दौरान कर दिया करते थे। महफिल समा इसलिए नहीं होती कि लोग ढोल ढाबे शुरू हो जाएं और लोग रक्स करने शुरू हो जाएं, लोग पैसे लुटाने शुरू कर दें, लोग वाह करने शुरू कर दें, पैसे ख़त्म हो गए तो सुकून से बैठ गए। अब पैसे नहीं है तो भाई कवाली भी नहीं उठ रहे। कवालियाँ इसलिए नहीं होती, महफिल समा इसलिए नहीं होती थी। महफिल समा इसलिए होती थी कि जो कैफियत का जिनका मैंने जिक्र किया है, जिनका मैंने बयान किया है, इन्हीं कैफियतों को वारिद करने का नाम महफिल समा है। क्यों? क्योंकि कल्ब पलटने का नाम है, कल्ब बदलने का नाम है, कल्ब तगय्युरात का नाम है। हुजूर ने हमेशा कल्ब पे क्यों दुआ मांगी है? अगर मेरी सिर्फ यही वीडियो हिकमत के नूर की आप कल के मुतालिक अगर रूहानी पहलू से पूरा जो मैंने कल्ब का बयान किया है ना, सिर्फ इतना ही आप निकाल लो ना, तो पूरे लतीफ़ा कल्ब आप मुझे बता दो आपने किसी किताब में पढ़ा हो। आपने लतीफ़ा कल्ब के बारे में तो सुना होगा, लतीफ़ा कल्ब कहते हैं, लेकिन होता क्या है? असल ये होता है लतीफ़ा कल्ब जो मैंने जिक्र किया अपने बुज़ुर्गों की निस्बत से। अब जब इतना कुछ जान लेंगे उसके बाद ही, देखो एक बात याद रखना, जब हम कोई चीज़ जान लेते हैं, हम कोई चीज़ पहचान लेते हैं, उसके बाद फिर हमें उसको अपनाने में आसानी हो जाती है। अब जब चीज़ कोई हम जानते नहीं हैं, किसी को पहचानते नहीं हैं, हमारी तबीयत के मुआफिक नहीं आती, हम उसको लाग अपनाने की कोशिश करें, हम उसको अपना नहीं सकते। लेकिन हम हर उस चीज़ को अपना लेते हैं कि हम जिसको देख लेते हैं, हम जिसको जान लेते हैं, हम जिसको पहचान लेते हैं, हम उस पर आसानी के साथ गामज़न हो जाते हैं और आसानी के साथ उसका फ़ायदा हमें मिलने शुरू हो जाता है। जब ही तो रब ने कहा है, हदीस कुदसी है कि रब ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था कि मैंने चाहा मैं जाना जाऊं। तो अल्लाह के वली ये है रूहानियत का पहलू कल्ब का। ये सिर्फ मैंने आपसे इसका एक हिस्सा बयान किया है जो इसकी कैफियत हैं कल्ब की। अभी इन्हीं कैफियत में जुड़े हुए वो कनेक्शन जो हमारे दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इन कल्बों का जो गाइडर है ना, इन कल्बों का जो गाइडर है, जो इन कल्ब को चलाता है, वो हमारा दिमाग है, वो हमारा इरादा है, वो हमारी नीयत है, वो हमारा गुमान है, वो हमारे रूहानी कनेक्शन है, वही सब कुछ है जो कुछ मैं आपको इब्तिदान में बता चुका हूँ। मैंने तो आपको बिल्कुल इब्तिदा से लेकर चला, मैंने आपको पूरा इब्तिदा भी बताया। और मैं समझता हूँ कि कल्ब के बारे में सुनकर आपको इत्मीनान कल्ब हो गया होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुने, देखें, लिखें, ये वीडियो आपके लिए, आपके औलादों के लिए बड़ी करामत साबित होगी आने वाले वक्तों में, क्योंकि इसमें कल्ब की ज़ाहिरी हालत भी मैंने बयान की है और कल्ब की बातिनी हालत भी मैंने बयान की है। दिल क्या है वो भी बयान हुआ है, कल्ब क्या है वो भी बयान हुआ है। अब हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक ताला हम जो कुछ सुन रहे हैं, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, हम जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला हमें इसमें आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अल्लाह तबारक ताला हमें इसका अजर अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे हमेशा कायम व दायम रखे। मेरी तो ये दुआ है
कि हमारा ख़ात्मा बिलखैर सबका ईमान के साथ और अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर 11 हिकमत का नूर अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं समझता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे कल्ब के बारे में कहा था उनको भी कल्ब का मिल गया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।